वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अमित निषाद सौरभ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग अपनी फाइल में जो वर्ड्स लिखते हैं उन्हें अगर कहीं पर गलती हो जाती है तो उसकी करेक्शन किस प्रकार से उसे हम लोग करते हैं और उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस भी पढ़ेंगे जो स्पेलिंग चेकिंग से रिलेटेड होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो है सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेना है यहाँ पर। तो उसके लिए हम यहाँ पर रैंड फंक्शन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ मैटर जनरेट कर लिया है और इसमें हम बीच बीच में यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से ये स्पेलिंग को हटा दिया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर किसी वर्ड को गलत कर देते हैं। तो जितनी भी वर्ड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं जो गलत होते जाते हैं उन सभी में रेड लाइन आती जाती है। तो रेड लाइन यहाँ पर ये शो करती है कि हमारी फाइल में जो है वो स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग की गलती है। रेड लाइन ये बताती है कि जो वर्ड हमारी फाइल में लिखा गया है वो कंप्यूटर में जो डिक्शनरी होती है उससे मैच नहीं हो रहा है। MS वर्ड की अपनी अलग से डिक्शनरी होती है जिसका नाम जो है custom.dic होता है। DIC हमारी जो है डिक्शनरी का एक्सटेंशन है जो कि आपको जो है MS ऑफिस इंस्टॉल करते समय ही पहले से पड़ी हुई मिलती है। तो इसलिए आपको डिक्शनरी को अलग से जो है इसमें नहीं डालना पड़ता है। लेकिन यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज इसमें यूज़ कर रहे हैं जैसे कि चाइनीज़ है या आप उर्दू है या और कोई लैंग्वेज यदि आप इसमें यूज़ करते हैं तो आपको जो है उसकी डिक्शनरी अलग से इंटरनेट के द्वारा डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद ही उसमें स्पेलिंग चेकिंग हो सकती है। तो यहाँ पर जो रेड लाइन आ रही है इसको किस प्रकार से करेक्ट करना है उसके लिए आपके पास दो मेथड हैं। या तो आप जो है रिव्यू टैब में जा कर के स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक राइट हैंड साइड पर आपके टास्क पेन ओपन हो गया और उसमें जो है आपको उस गलत वर्ड पर कर्सर ऑटोमेटिक पहुंच जाता है और यहाँ पर उसकी करेक्ट मीनिंग्स आपको जो है वो दिखाने लगता है। तो यदि इनमें से कोई स्पेलिंग आपकी सही है तो उसको आपको सेलेक्ट करके चेंज कर देना है। यदि ये सेम स्पेलिंग फाइल में कई जगह पर है और उसे आप एक साथ सही करना चाहते हैं तो आप चेंज ऑल बटन को क्लिक करेंगे जिससे कि सभी जगहों पर ये स्पेलिंग एक साथ सही हो जाए। लेकिन यदि आपकी जो स्पेलिंग है वो सही है लेकिन कंप्यूटर यहाँ पर गलत बताता है तो उसके लिए आपको यहाँ पर इग्नोर पर क्लिक करना है। जैसे कि हम यहाँ पर जो है अगर कोई नाम टाइप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर जो है नाम टाइप कर दिया है स्पेलिंग चेकिंग को हम रिज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी वो गलती नहीं दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर गलती हो गई है जबकि जो हमने रविंद्र नाम लिखा है वो हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। तो यदि जो है इसको हमें करेक्ट करना होगा तो क्या करेंगे, रिज्यूम कर लेते हैं इसे हम। प्रोवाइड्स वर्ड हमारा जो है ये सही है तो इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से चेंज कर देंगे। लेकिन जो रविंद्र वर्ड यहाँ पर लिखा गया है वो हमारा सही है जबकि कंप्यूटर उसे गलत बताता है क्योंकि यह वर्ड कंप्यूटर की डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उस पर रेड लाइन शो हो रही है। तो इसका आपको कोई यहाँ पर करेक्शन भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको इस वर्ड को यहाँ से इग्नोर कर देना है जिससे कि कंप्यूटर इसकी स्पेलिंग को छोड़ दे सही करने के लिए। अगर ये नाम कई जगहों पर फाइल में आया हुआ है तो आपको इग्नोर ऑल पर क्लिक करना है जिससे कि वो दोबारा आपसे जो है गलती के लिए इस वर्ड को नहीं दोहराएगा। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में वो कोई भी फाइल MS वर्ड में बनाएं हम या एक्सेल में बनाएं या पावर पॉइंट में बनाएं तो इस नाम को जो है ये गलत ना बताए। इसके लिए आप चाहें तो इस वर्ड को ऐड बटन के द्वारा कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं
उसके बाद कंप्यूटर दोबारा उस वर्ड को कभी भी गलत नहीं बताएगा। तो इसको हम यहाँ से इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारा ये एक ही जगह पर नाम आया हुआ है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वर्ड पर हमारा कर्सर पहुँच जाता है, तो इसको हमें यहाँ से चेंज कर लेना है। इसी प्रकार से बटन्स पे, तो जो गलत वर्ड्स हैं उस पर आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिक जाता है, इसको आपको कर्सर को भेजना नहीं होगा। इसका आप देखिए यहाँ पर करेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है, यहाँ पर जो है वो रीडिंग लिखा हुआ था, जबकि यहाँ पर जो है उससे रिलेटेड कोई भी ऑप्शन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आपको इसको जो है मैनुअली जा कर के सही करना होगा। यहाँ पर ए टाइप कर देंगे और ये वर्ड हमारा सही हो जाता है यहाँ पर। अब हमारी फाइल में कोई भी गलती नहीं है। तो रेड लाइन यहाँ पर ये शो करती है कि हमारा जो वर्ड है वो करेक्ट है, उसमें स्पेलिंग की गलती है, रेड लाइन यह शो करती है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर जो है सेंटेंस लिखते हैं, कंप्यूटर आर ए डिवाइस, दिस आर ए कैट, प्रकार से हमने यहाँ पर टाइप किया है। कंप्यूटर यहाँ पर आपको गलती नहीं दिखा रहा है। यदि कोई भी पैराग्राफ का या फुल स्टॉप के बाद का जो फर्स्ट लेटर है वो आप कैपिटल बनाते हैं तो ये हमारा सही होता है इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से। लेकिन यदि आप यहाँ पर इस पहले वर्ड को स्मॉल कर देते हैं, कंप्यूटर यहाँ पर ग्रीन कलर की जो लाइन है वो शो करने लगता है। इसका मतलब ये है कि आपने जो इंग्लिश के रूल्स हैं उनको आपने फॉलो नहीं किया है, इसलिए जो है यहाँ पर ब्लू लाइन शो हो रही है। तो जैसे ही आप इस पर या तो आप इस पर माउस राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये भी एक तरीका है स्पेलिंग को सही करने का। इस पर आप क्लिक कर देंगे, आपकी स्पेलिंग सही हो जाती है। इसी प्रकार से यदि आपकी कहीं पर इसमें ग्रीन लाइन शो हो रही हो किसी वर्ड के नीचे, तो वह यह शो करती है कि उस वर्ड पर हमारे ग्रामर की मिस्टेक है। तो ग्रामर की मिस्टेक को सही करने के लिए भी यही तरीका होगा, राइट क्लिक करके आप करेक्ट वर्ड पर जो सजेशन आ रहे हैं उसको सही कर सकते हैं, या फिर आप जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट F7 फंक्शन की होता है, आपको सिर्फ F7 फंक्शन की दबानी है। उसके बाद जो है कर्सर ऑटोमेटिक जो गलत वर्ड्स हैं उस पर आपके जाता जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपनी फाइल में स्पेलिंग चेकिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर एक आता है जिसे डिफाइन नाम दिया गया है। यहाँ पर शॉर्टकट इसका Ctrl+F7 है। कंप्यूटर के पास जो है वो डिक्शनरी तो एक होती है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ बुक्स जो है इसके पास अवेलेबल होती हैं। तो उन बुक्स में जो है ये जो वर्ड आप सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में वो सर्च करता है। जैसे कि हम यहाँ पर अगर प्रोफेशनली वर्ड को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही हम डिफाइन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर जो है इसे अलग अलग जो डिक्शनरी है इसके पास उसमें सर्च करता है। लेकिन ये डिक्शनरी को डाउनलोड करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपको पहले इसमें डिक्शनरी डाउनलोड करनी होगी और उसके बाद ही कंप्यूटर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता है। इस समय पे मेरा नेट कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको इस वर्ड के बारे में वो नहीं दिखा रहा है। तो इसके लिए इंटरनेट का कनेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आप दूसरी डिक्शनरी में जो है इस वर्ड को जो है वो सर्च करवा सकते हैं यहाँ से। तो इसको यहाँ से आपको बंद कर देना है, इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है थेसरस, जिससे आप जो है किसी पर्टिकुलर वर्ड के एंटोनियम और सिनोनियम वर्ड को देख सकते हैं, पर्यायवाची और विलोम शब्द। जैसे हमने यहाँ पर प्रोफेशनली वर्ड को सेलेक्ट किया था तो हमारे पास क्लिक करने पर यहाँ पर इसके सिनोनियम वर्ड्स आ चुके हैं और लास्ट में इसका जो है एंटोनियम वर्ड भी डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहें तो किसी वर्ड को जो है इससे रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अगर
जॉब वाइज चाहते हैं प्रोफेशनली की जगह पर, तो इसके इस एरो पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। तो वो जो वर्ड यहाँ लिखा है वो आपके इस जगह पर आ जाएगा और जो यहाँ पर लिखा हुआ था वो हट जाता है यहाँ से। तो इस प्रकार से आप किसी भी वर्ड के एंटोनियम और सिनोनियम वर्ड को यहाँ से देख सकते हैं। इसको भी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और पुराना वाला वर्ड लाने के लिए आप जो है अंडू ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं या इसका शॉर्टकट कंट्रोल जेड है, इससे भी आप उस वर्ड को वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा आता है वर्ड काउंट, जिससे जो है अपनी फाइल में जितना भी कंटेंट आपने लिखा है उसके बारे में आप जानकारी देख सकते हैं कि आपने उस फाइल में कितने पेजेस लिखे हुए हैं, कितने वर्ड्स हैं, यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स हैं बिना स्पेस के। अगर हम जो है एक एक लेटर को यहाँ पर गिनते हैं विदाउट स्पेस तो वो कितने हैं वो आपको गिन के बताता है। और उसके बाद कैरेक्टर विथ स्पेसेस, यानी कि इसमें जो स्पेस होंगे वो भी साथ में काउंट हो जाते हैं, कितने हैं वो भी आपको ये बताएगा। और पैराग्राफ कितने हैं, लाइंस कितनी हैं। यदि आपने अपनी फाइल में टेक्स्ट बॉक्स या फुटनोट या एंड नोट भी ऐड कर रखा है तो उसके बारे में भी जानकारी इसमें ऐड हो जाती है, यदि इस बॉक्स में आप टिक लगाते हैं तो। अगर ये टिक आप हटा देंगे तो टेक्स्ट बॉक्स, फुटनोट और एंड नोट में लिखा हुआ कंटेंट काउंट नहीं किया जाएगा। यदि आप जो है किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से और तब आप वर्ड काउंट में जाते हैं तो सिर्फ सेलेक्ट किए हुए पैराग्राफ पर ही ये ऑप्शंस आपके दिखाएगा वो कि कितने पेजेस हैं, उस पैराग्राफ में कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं और कितनी लाइनें हैं, ये आपको सभी गिन करके शो करता है। तो ये हमारी इसकी स्टैटिस्टिक्स है। आशा करता हूँ कि ये सभी ऑप्शंस आपको जो है समझ में आ गए होंगे। यदि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी जो है इन सभी ऑप्शंस को जो है आसानी से सीख सकें। और हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी जो है दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि वे MS वर्ड अच्छे तरीके से फ्री में सीख सकें। यदि आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं और आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के MS वर्ड बाय अमित सर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको जो है MS वर्ड के सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जिन्हें आप जो है 1 बाय 1 जो है देखें, इससे कि आपको MS वर्ड शुरू से लेकर आखिरी तक समझ में आ सके। सभी ऑप्शन जो है वो अच्छे से करिएगा। यदि आपकी जो है कोई भी क्वेरी होती है या आप जो है कोई ऑप्शंस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज लिख करके आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे हम उसके ऊपर आपकी जो है जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम लोग जो है उस पर सॉर्ट आउट कर देंगे, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।